अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स और सब कलेक्शन से डेटा कैसे रीड करते हैं वो आपको डिटेल में समझा देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी लास्ट 3 वीडियोस फायरबेस के ऊपर जो हमने बनाई हैं अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके यहाँ पे फ्लटर फायरस्टोर ट्यूटोरियल्स को देख लें, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा डेटा ऐड कैसे करते हैं कलेक्शंस के अंदर और डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और किस डेटा टाइप्स को हम ऐड कर सकते हैं और किनको नहीं ऐड कर सकते, मैंने सारा बताया हुआ है। चलिए अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने ऑलरेडी फायरबेस का बनाया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे ट्यूटोरियल के नाम से हमारा कलेक्शन है, ये हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो है वो मैंने 4 डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इनका डेटा हम रीड करेंगे। देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन दीज डॉक्यूमेंट्स बट हियर द ट्विस्ट कि हमारे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा है और बाकी इसके अंदर डेटा नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि ये डेटा जो है वो क्यों ऐड हो रहा है, मतलब हम कैसे फैच कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट अप्रोच कौन सी है जब आप इस तरह का डेटा फैच करते हो, ठीक है जी। तो चलिए आपको दिखाते हैं, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट वे बताऊंगा जिसमें आपको काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एमुलेटर को यहाँ पे ले आता हूँ एंड ये आ गया हमारा एमुलेटर। एंड यहाँ पर हमें 2 चीज़ें करनी है बेसिकली। यहाँ पे मैंने 2 बटन बनाए हुए हैं, और एक रीड डॉक्यूमेंट का और एक रीड सब कलेक्शंस का, ठीक है। हम दोनों को देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, इस फोल्डर के अंदर हमारा मेन काम रहेगा, एक परफेक्ट वे रहेगा जो कि डेटा गेट करने का होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख लेता हूँ फायरस्टोर, या आप कॉन्स्टेंट कोई भी नाम लिख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊँगा बकेट्स डॉट फायरस्टोर डॉट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डॉट, ठीक है। एक सेम इसी तरह की हमारे पास एक और फाइल आ जाएगी फील्ड्स डॉट फायरस्टोर, राइट हो गया, एंड डॉट डॉट, ठीक है। हमने ये 2 फाइल्स बना लिया। बकेट्स के अंदर हम पहले क्या बनाएंगे, क्लास बनाएंगे फायरस्टोर बकेट, ठीक है, फायरस्टोर बकेट्स। एंड यहाँ पे हम एक स्टैटिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग करके हम एक यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, इसका नाम रहेगा हमारा ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल। एंड ये रहेगा हमारा बकेट्स। अब बकेट्स में क्या आएगा, बेसिकली मैं समझा दूं कि यहाँ पर जो हमारा कलेक्शन है ना, इनके नेम्स हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। लाइक जिस तरह अभी मैं इसको रीड करूँगा ट्यूटोरियल को, मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि हमारे सारे नेमिंग कन्वेंशंस जो हैं वो यहीं से कंट्रोल होंगे और हमें बार बार जो है वो सेम चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। लाइक इन सम केसेस ऐसा होता है कि हम अपना फायरबेस को एक से ज़्यादा स्क्रीन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि सम टाइम काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और हम नेम्स को भूल जाते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जो कि बाद में डीबग करना पड़ता है। सो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप यहाँ पर मतलब कि एक फ़ाइल बना लो और उसके अंदर अपनी कलेक्शन सब कलेक्शंस का नाम वगैरह स्टोर कर लो, ताकि आपको बार बार एक ही चीज़ के एग्जैक्ट स्पेलिंग जो है वो रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन ये हमने कर लिया। फ़िलहाल हमारे पास एक ही कलेक्शन है, मेन कलेक्शन जो है वो हमारा ट्यूटोरियल का ही है। फ़िलहाल के लिए इसी को लेके चलते हैं, जब सब कलेक्शंस में जाएंगे तो उसको भी देख लेंगे नेक्स्ट जो कलेक्शन बनेगा। अब उसके बाद आ जाती हैं फायरस्टोर की फील्ड्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं फायरस्टोर फील्ड्स, ठीक हो गया। एंड ये हमने क्लास बना लिया। अब इस क्लास के अंदर हमारी फील्ड्स आएंगी, और वो फील्ड्स कौन सी होंगी मे भी कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा। अब ये हमारा कलेक्शन था, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जब इन मैं डॉक्यूमेंट्स को रीड करूँगा तो मुझे ये वाली जो नेम्स है ना, कॉइन्स नेम, और यहाँ पे कॉइन्स और नाम, बंदे का क्या नाम है और इसका कॉइन्स कितनी है, ये सारा जो है वो ये भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉइन्स को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं फील्ड्स के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा कॉइन्स, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर नेम्स मैंने ऐड कर दिए। इस तरह जो है हमें सेम स्पेलिंग हर बार लिखने नहीं पड़ेंगे, हम यहीं से सिर्फ इस क्लास को कॉल करके अपना फील्ड्स को चेक कर लेंगे हमें कौन सी फील्ड चाहिए। फील्ड्स के मतलब स्पेलिंग एक जगह पे आ जाएंगे और आपको बार बार जो है स्पेलिंग्स को रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे मैं इस नेम को कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपने नेम का स्पेलिंग्स भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे इतना काम डन हो गया, ठीक है।
ये हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए थी यहाँ से, ये एक बकेट्स और फील्ड्स, ठीक है। अब हम अपना काम करते हैं, अपने पहले हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी मैं आप बताता चलूँ, जो लोग बिल्कुल न्यू है फायरबेस के अंदर और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो पहले हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे, और डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे ये कलेक्शंस के अंदर ये उस्मान या टेस्ट करके जितने भी आ रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो हमारी ऐड फील्ड के नीचे ये जो फील्ड्स हैं इनको कैसे एक्सेस करेंगे, हम ये वाला मेथड देखेंगे कि कैसे है फ़िलहाल। उसके बाद हम सब कलेक्शंस को भी रीड करेंगे, वो भी मैं समझा दूंगा डिटेल में जब उसके ऊपर जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे मैं इसको ज़रा व्यू बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। लाइक जब मैं रीड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको न्यू स्क्रीन ओपन करनी होगी रीड डॉक्यूमेंट की, और वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो शो करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक न्यू क्लास बना लेते हैं। व्यू के अंदर यहाँ पे इस क्लास का नाम रख लेंगे, यहाँ पे इस क्लास का नाम रख लेंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स डॉट, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे स्टेटलेस या स्टेटफुल, दोनों कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे स्टेटलेस से हमारा काम आई थिंक सो चल जाएगा, तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे स्टेटफुल को यूज़ करने की। तो यहाँ पे मैं रख लूँगा डॉक्यूमेंट स्क्रीन, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आई एम सो सॉरी। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्कैफोल्ड, और सॉरी स्कैफोल्ड हमारा कलर आ जाएगा, और यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐप कलर्स डॉट वाइट रहेगा। एंड उसके बाद हमारा ऐप बार जो है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, और ऐप बार जो है मैं होम स्क्रीन से कॉपी कर लूँगा, ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे आई थिंक सो के ये हटा देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रीड डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया जी, डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को रीड करेंगे, और यहाँ पे बॉडी के अंदर हम सेफ एरिया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्यूचर बिल्डर, या हम स्ट्रीम बिल्डर यूज़ कर लेते हैं ताकि हम रियल टाइम चेंजेस को भी लिसन कर सकें साथ साथ, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमें एक बिल्डर देना होता है, और बिल्डर के साथ साथ हमें अपनी एक स्ट्रीम बतानी होती है। लाइक स्ट्रीम के अंदर स्ट्रीम के अंदर बेनिफिट ये होता है कि जो भी रियल टाइम चेंज आती है ना हमारे फायरबेस के अंदर, लाइक मैंने कोई न्यू यूज़र क्रिएट हुआ है, या किसी यूज़र का डेटा चेंज हुआ है, या यूज़र किसी को हमने उसका डेटा डिलीट किया है, वो रियल टाइम हमारी एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट करता है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम फ्यूचर बिल्डर यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ डेटा तभी ही शो होगा जब आप उसको रीलोड करोगे, बट स्ट्रीम बिल्डर ऑटोमेटिकली डेटा को लिसन करता है, ठीक है जी। तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रीम बनाएंगे स्ट्रीम का, ठीक है। अब स्ट्रीम के अंदर हमारे पास फायर स्टोर होगा, ठीक है, फायरबेस फायर स्टोर, ठीक है जी। फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस, हमें इसकी इंस्टेंस चाहिए होगी। इंस्टेंस के बाद हमें यहाँ पे कलेक्शन चाहिए होगा। तो कलेक्शन कौन सा है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। उस कलेक्शन हमारा ये स्टार्टिंग में जो आएगा, हमारा कलेक्शन कौन सा है, ट्यूटोरियल, ठीक है। मैं इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे रेफर कर देता हूँ कि जी हमारा ये जो कलेक्शन है वो ट्यूटोरियल के नाम से है, ठीक है जी। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्यूटोरियल डॉट, यहाँ पे स्नैपशॉट्स का हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें हमारा काम चल रहा है, ट्यूटोरियल से अब डेटा आ जाएगा, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। अब बिल्डर के अंदर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे बिल्डर जो है वो दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है, एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और दूसरा जो है वो स्नैपशॉट, ठीक है जी। एसिंक्रोनस स्नैपशॉट होता है, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा बी कैपिटल, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा, और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे स्नैपशॉट के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये अब कॉन्टेक्स्ट ना भी पास करो, मसला नहीं है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल कॉन्टेक्स्ट की, तो इसलिए इसको इस तरह थोड़ा म्यूट भी कर दें तो मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस के मतलब कि जो हमने कनेक्शन किया है कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं है, कोई हमारे पास एरर नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, ठीक है जी, हैज़ डेटा एंड स्नैपशॉट डॉट डेटा इज़ इक्वल टू नल नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारे जो कलेक्शंस हैं हमारे इस ट्यूटोरियल के अंदर कोई कलेक्शन अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं है।
तो वो चेक कर रहा हूँ। और अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो ये एल्स कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे एक टेक्स्ट जो कि बता रहा होगा गेटिंग एरर। ठीक है जी, कोई एरर मतलब कि जब हमें आएगा तो ये वाला टेक्स्ट अपीयर होगा और इसको हम कर देंगे सेंटर। ठीक है जी, ताकि हमारी स्क्रीन के सेंटर में शो हो। और उसके बाद अगर एरर कोई नहीं है और अब एरर कोई नहीं होगा तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसको हम रीड कर सकें या डॉक्यूमेंट भी कोई अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट इज़ नॉट एम्प्टी। बेसिकली ये क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं रीड करने के लिए। अगर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे रीड करने के लिए तो देन यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे कि नो डॉक्यूमेंट अवेलेबल। ठीक है जी, यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे नो डॉक्यूमेंट अवेलेबल, डॉक्यूमेंट आर नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मेरा सिर्फ आपको एजुकेशन मतलब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ तो कोई इतना मुझे ज़रूरी नहीं है। अब क्या होगा कि जब डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो हमें यहाँ पे एज अ लिस्ट डॉक्यूमेंट शो करनी होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है जी, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर शो रिटर्न कर दूँगा। यहाँ हम लिस्ट व्यू इस बार बिल्डर की जगह सेपरेटेड शो रिटर्न करते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स ट्राई दिस वन दिस टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी बेसिकली, एक हमारा मेन बिल्डर आइटम बिल्डर होगा और एक सेपरेट क्या बिल्डर होगा। लाइक सेपरेट के अंदर जब एक आइटम का लाइक मेरा 10 बंदे हैं, अब उस्मान के बाद अगर दूसरे बंदे की जब बारी आएगी तो हम यहाँ पे कोई डिवाइडर वगैरह कोई लाइन वगैरह शो कर देंगे कि यहाँ पर जो है पहली आइटम ख़त्म हो गई या दूसरी आइटम यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब सेपरेट कर दिया दोनों चीज़ों को आपने। तो आइटम काउंट के अंदर हम क्या पास करेंगे, स्नैपशॉट मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स डॉट डॉक्स डॉट लेंथ। ठीक है जी, तो मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स हैं हमने उसको आइटम काउंट में बता दिया कि जी इतने हैं। अब सेपरेटेड बिल्डर के अंदर बेसिकली हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है और इंटीजर मिलता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल हम इन दोनों को इस तरह करके जो है वो मार्क कर देंगे। और ठीक है जी, तो इस तरह कर दिया हमने। और यहाँ पे हम सिंपल रिटर्न कर देंगे एक डिवाइडर। ठीक हो गया, बेसिकली ये एक ब्लैक सी कलर दे देगा, एक ब्लैक सा जो है वो लाइन दे देगा। और अब आइटम बिल्डर की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट की जगह मैं ये लाइन यूज़ कर लूँगा। और दूसरा हमारे पास इंट के में इंडेक्स होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट का इंडेक्स। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट टाइल। ठीक है जी, लिस्ट टाइल के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक टाइटल होता है, टाइटल के अंदर हमारा एक टेक्स्ट होता है। और यहाँ पर मैं शो करना चाहता हूँ अपना नाम और उसके बाद एक सब टाइटल होता है, सब टाइटल में भी हमारे पास हम टेक्स्ट शो करेंगे। अब दोनों में क्या होगा, दोनों में मैं शो करना चाहता हूँ अपने कॉइन्स। ठीक है जी, ये अब ऑटमन कोड ऑटमन के यहाँ पे कॉइन्स और नेम है, मुझे ये दोनों शो करने हैं। ठीक है जी, तो टाइटल में नेम शो कर दूंगा, सब टाइटल में मैं कॉइन्स शो कर दूंगा। वो कैसे करूँगा, यहाँ पे सिंपल करूँगा स्नैपशॉट। ठीक है जी, स्नैपशॉट या यहाँ पे हम छोड़ के इसको यहाँ पे ले आते हैं स्ट्रिंग में, बेसिकली स्ट्रिंग। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा नेम। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा स्नैपशॉट डॉट डेटा। ठीक है जी, डॉट डॉक्यूमेंट और डॉट एलिमेंट एट इंडेक्स। अब जो इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल रहा है आइटम का वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। और उसके आगे हमारे पास आएगा डॉट गेट का। ठीक है जी, और गेट के अंदर मुझे क्या चाहिए, फ़िलहाल मुझे नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे नेम पास कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे एक नल चेकर लगाना होगा एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ, वन मोर टाइम पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉइन्स। और सिंपल यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा इसको कॉइन्स में। ठीक है जी, और नेम को भी यहाँ पे पास कर देते हैं और कॉइन्स को भी यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है जी, अभी हमारे पास बेसिकली हमारा काम हो गया। ठीक है, अभी इसको चेक करते हैं चला के। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन प्लस के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा और राउट के अंदर हम अपना राउट पास कर देंगे, मटेरियल पेज राउट। ठीक है जी,
तो यहाँ पे बिल्डर के अंदर हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, वो पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई खुजली नहीं है इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट स्क्रीन। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट स्क्रीन एंड लेट्स ट्राई इट आउट कि ये वर्क करता है या नहीं। आई थिंक सो कि राउटर ऐसे ही होता है, आई डोंट नो, लेट्स ट्राई। तो अभी यहाँ पे हमारा जो है वो चल रहा है, डॉक्यूमेंट चल रहा है। ठीक है जी। तो ये हम न्यू स्क्रीन के ऊपर नेविगेट कर पा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ एरर आ रहे हैं, बेसिकली यही दिखाने का मकसद था। तो मसला नहीं है, अभी हम इसको फिक्स भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ऐसा ना समझो कि आप लोग प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे बेसिकली कि कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। प्रिंट, यहाँ पे आ जाएगा टोटल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। स्नैपशॉट डॉट डेटा और डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ। ठीक हो गया जी। सो लेट्स ट्राई इट आउट एंड यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्क्रीन के अंदर जाऊँगा तो टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा है, बट स्टिल हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है जी। तो मसला नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट को वो बिल्कुल परफेक्ट रीड कर रहा है। ठीक है, बट वो एरर इसलिए आ रहा है कि ये जो हमारे ऑटोमन के अंदर भी फील्ड्स हैं, इसके अंदर भी फील्ड्स हैं, लेकिन हमारा ये जो स्मार्ट 243786 है इसकी फील्ड्स अवेलेबल नहीं है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी। तो अभी इसको सॉल्व करना होगा हमें। ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस इशू। अब हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, हमारे पास 2-3 वे होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के। तो अगर ना हुए तब भी मसला नहीं है, कर लेंगे अभी इसको। सो बेसिकली हम पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट की फील्ड्स हैं ये एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे एक मैप बनाएंगे। ठीक है जी। हम सारा का सारा डॉक्यूमेंट को गेट कर लेंगे। एक आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग, दूसरा आ जाएगा हमारे पास डायनामिक। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेटा। ठीक है, डॉक डेटा, इसका नाम रख लेते हैं डॉक डेटा। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स, और यहाँ पे हम अपना इंडेक्स पास कर देंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे डेटा गेट कर लेंगे। ठीक है जी। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है कि ये इसके अंदर जितना भी डेटा है ना उसको गेट करके यहाँ पे मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। सो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ डॉक डेटा डॉट इज़ एम्प्टी, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे एक टेक्स्ट जो कि कंटेन करेगा डॉक्यूमेंट इज़ एम्प्टी, राइट, एंड अदरवाइज ये कंटिन्यू कर देगा। सो यहाँ पर अगर आप देख लें तो हमारा डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली शो हो चुका है। इसको थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं बेसिकली, या साइज बॉक्स कर देते हैं। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि ये अलाइनमेंट हो जाए इसकी, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है जी। तो ये इसको शो करना चाहिए। अब ये सेंटर आ चुका है, तो यहाँ पे आई थिंक सो के टेक्स्ट फील्ड की कोई ज़रूरत नहीं है एंड ठीक हो गया। सो अभी आप देख सकते हैं कि इसने 3 डॉक्यूमेंट्स का डेटा रीड कर लिया, बाकी को इसने छोड़ दिया। जो एक डॉक्यूमेंट खाली था उसने इसको छोड़ दिया, बोल दिया कि डॉक्यूमेंट जो है वो एम्प्टी है, इसके अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं है। आई होप कि दिस मेक्स सेंस। बट अब बात आ जाती है कि जो भाई आपने ये फायरबेस बकेट्स बनाई थी, फायर स्टोर बनाया था, इसका क्या यूज़ केस है, क्यों बनाया था, सो मैनी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लेट्स सॉल्व दिस इशू। अब यहाँ पे हमने ट्यूटोरियल लिखा है। अब मान के चलिए कि मुझे ये तो एक स्क्रीन थी, मैंने लिख लिया, बट हो सकता है कि मैं आज नहीं 5-4 दिन बाद प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करूँगा, तो ये ट्यूटोरियल के स्पेलिंग में भी मैं गलत कर दूँ या इसके लास्ट में इस तरह स्पेस डाल दूँ तो जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्यूटोरियल का टेक्स्ट रिमूव करके यहाँ पे मैं करूँगा फायर स्टोर बकेट्स डॉट ट्यूटोरियल। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमारी आ जाएगी बकेट। ठीक है जी। ये बकेट से नेम आएगा, जो कि अगर मिस्टेक होगी भी तो एक ही जगह से जाके उसको करेक्ट कर लूँगा। एंड देन ये हमारे पास जो आ रहा है हमारा मतलब लाइक ये नेम यहाँ पे हम कैसे गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कर सकते हैं फायर स्टोर फील्ड्स डॉट नेम, एंड सेम यहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं
फायर स्टोर फील्ड्स डॉट कॉइन्स। ठीक हो गया जी। तो अभी यहाँ पे जब हम अपने फायरबेस का डेटा इस डॉक डेटा के अंदर ले रहे हैं तो हमें ये सारा बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ पे इसको भी इस तरह कॉल कर सकते हैं, डॉक डेटा। ठीक है जी, डॉक डेटा, और यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो उसको रीड कर सकते हैं अपने गिवन एलिमेंट को। ठीक है, सेम मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे कॉइन्स के आगे भी मैं इसको लगा दूँगा, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स को हमें मेन ब्रैकेट्स में चेंज करना होगा। सो आप देख सकते हैं कि कोई भी मसला नहीं आया और ये स्टिल वर्क कर रहा है। ठीक है जी, कोड कितना मिनिमल हो गया और टेक्स्ट जो हमने यूज़ किया था वो भी कम हो गया। ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस और आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह का जो है वो मतलब लाइक डेटा रीड किया। बैक आते हैं, अगेन जाते हैं तो देख लें 4 डॉक्यूमेंट ये फैच कर रहा है जिनमें से 3 का डेटा मौजूद है और बाकी 1 का डेटा नहीं है। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और अब आ जाते हैं हम अपने रीड सब कलेक्शन को कैसे रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ व्यू के अंदर न्यू फाइल डॉक्यूमेंट सब डॉट कलेक्शन डॉट डॉट। ठीक हो गया जी। तो फाइल के नेम गलत है, तो यहाँ पे भी हम एक स्टेटलेस विजेट यूज़ करेंगे। मैं इसको बना लेता हूँ जल्दी जल्दी में। तो कुछ यहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बच जाएगा, वीडियो फालतू में लंबी नहीं होगी हमारी। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे सेव एरिया यूज़ करूँगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्ट्रीम बिल्डर। We already did this part, so I think so we don't need to create, don't need to repeat this stuff. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल ये स्ट्रीम को कॉपी कर लेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे बाद में, और ये फाइल्स को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, फाइल्स इंपोर्ट करनी है हमें, एंड ये वाली फाइल भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आ जाएगा हमारा ये बिल्डर को भी कम्प्लीटली कॉपी कर लेंगे क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हमें रिपीट करने की कोई ज़रूरत है। सो इस इस बिल्डर को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे अपनी फील्ड्स को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। सो यहाँ पे हम अब अपने होम स्क्रीन के अंदर ये अपना नेविगेटर जो है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको सब डॉक्यूमेंट स्क्रीन के ऊपर सब कलेक्शन की स्क्रीन जो है हमारी रीड सब कलेक्शन इसके ऊपर मूव करवा देंगे। अभी बैक जाते हैं और यहाँ पे चेंज कर देते हैं रीड सब कलेक्शंस। ठीक है जी, तो अभी देखते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं ओपन हो रहा है। रीड सब कलेक्शन को ये ओपन हो रहा है। अभी सब कलेक्शंस कौन से हैं वो भी मैं बताता चलूँ। लाइक ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ट्यूटोरियल के नाम से डॉक्यूमेंट बना हुआ है। ठीक है जी, अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेरी पे आउट हिस्ट्री मौजूद है। ठीक है, पे आउट हिस्ट्री, एंड यहाँ से मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं लाइक अमाउंट स्टेटस। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और 2-3 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, अमाउंट एंड यहाँ पर आ जाएगा स्टेटस। ठीक हो गया, तो यहाँ पे अमाउंट में आ जाएगा अराउंड 500 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बूलियन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एक इनमें से एक को फॉल्स कर देते हैं बेसिकली। ठीक हो गया जी। तो अब मुझे अब ये पे आउट्स को रीड करना है, तो मैं इसके लिए कैसा सीक्वेंस यूज़ करूँगा वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम ट्यूटोरियल को पास करेंगे, उसके बाद किस डॉक्यूमेंट को रीड करना है वो हमें बताना होगा। तो डॉक्यूमेंट कौन सा आ जाएगा, ये वाला डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाला डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद उसका कलेक्शन ये वाला होगा, पे आउट हिस्ट्री। मैं पे आउट हिस्ट्री को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अपने फायर स्टोर फील्ड्स के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और फाइल थी फायरबेस बकेट्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसके एक और बकेट बना लेता हूँ, स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग पे आउट हिस्ट्री। राइट, तो यहाँ पे मैं इसका नाम पेस्ट कर दूँगा। दिस मेक्स सेंस राइट, अभी समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कलेक्शन मैंने पास कर दिया। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट रीड करना है, मुझे उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना होगा।
तो अब ट्यूटोरियल के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है, उस्मान 243786। इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी की हमने पे आउट हिस्ट्री देखनी है। तो इसको कॉपी कर लिया और आगे हमें इसके कलेक्शन रीड करनी है। तो सिंपल अब आगे कलेक्शन आ जाएगा। तो कलेक्शन के आगे भी हम वही फाइल स्टोर बकेट डॉट पे आउट हिस्ट्री, और यहाँ पे आगे हम क्या कॉल कर देंगे, यहाँ पे हम कॉल कर देंगे आगे स्नैपशॉट। ठीक है जी। तो इस तरह हमारा ये बन गया। बेसिकली पहले हमारा ट्यूटोरियल का कलेक्शन आ रहा है, फिर हमारा डॉक्यूमेंट आ रहा है, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है, उसके बाद एक हमारा कलेक्शन आ रहा है पे आउट हिस्ट्री का, उसके बाद हमारे ये आ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम ये सारा कुछ करने से पहले सब कुछ रिटर्न करने से पहले देख लेते हैं कि बेसिकली ये क्या है। तो हमें यहाँ पे कुछ और फील्ड्स चाहिए होंगी जो हमारे सब कलेक्शन से हैं। सब कलेक्शन फील्ड्स, ठीक हो गया जी। स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग स्टेटस इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेटस कॉन्स्ट स्ट्रिंग अमाउंट, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमें दो फील्ड्स चाहिए। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पे आउट हिस्ट्री में जाएंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे और अमाउंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट को पेस्ट कर देते हैं अमाउंट के सेक्शन में, और उसके बाद हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपना स्टेटस। ठीक है जी। तो स्टेटस को कॉपी कर लेते हैं और स्टेटस में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे इसके साथ काम कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वही सेम डेटा यूज़ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे अब दो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे रीड करके हमें बता रहा है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हमारे पास नेम की जगह आ रहा है स्टेटस। ठीक है। और उसके बाद दूसरा कॉइन्स की जगह आ जाएगा अमाउंट। बट मसला ये है कि यहाँ पे डेटा टाइप्स यूज़ हुई हैं। चले पहले इसी को आपको करके दिखाता हूँ। स्टेटस आ जाएगा, पहले हमारा अमाउंट आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा हमारा स्टेटस। ठीक है जी। ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे फील्ड डॉट स्टेटस। ठीक है। एंड और उसके बाद अमाउंट के अंदर भी हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। तो आई थिंक दिस मेक्स सेंस। सो अभी यहाँ पे मैं इसको रीड स्टार्ट करता हूँ एंड रीड सब कलेक्शन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, टाइप बूल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो अभी मसला आ गया ना, यहाँ पे डेटा टाइप्स यूज़ हुई हैं। अब वो मैं बताता हूँ वो क्या है कि यहाँ पर देखें जो हमारा अमाउंट है वो स्ट्रिंग है। ठीक है। उसकी टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग है। और उसके बाद जो हमारा स्टेटस है उसकी टाइप कौन सी है, बूलियन है। तो हमें सेम डेटा टाइप्स को कास्ट करना होगा या फिर हमें डायनामिक वेरिएबल यूज़ करना होगा। राइट। तो यहाँ पे स्टेटस हमारा बूलियन था, तो मैं यहाँ पे बूल कर दूंगा, या फिर आप कर दो डायनामिक। ठीक है जी, डायनामिक। तो बेसिकली प्रॉपर डेटा टाइप मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट्स सी, अभी इसको काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लें 10 ट्रू, और यहाँ पे वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा है। व्हाट वी डिड सो फार, यहाँ पे सिंपल हमने एक स्ट्रीम बनाई, बिल्डर वही पुराना था जो लास्ट देखा, कुछ भी न्यू नहीं था इसके अंदर। सिंपल हमने सिर्फ यहाँ पे इसको अपने मतलब लाइक स्ट्रीम में कन्वर्ट करके और सब कलेक्शन प्रेफर कर दिया। देन उसके बाद हमने वही सेम यहाँ तक मेथड यूज़ किया। सिंपल किया, चेंज क्या किया, हमने अपने फाइल स्टोर की जो फील्ड्स थी उनको चेंज किया और उनमें से एक की टाइप चेंज कर दी। अब अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग रहने देते हैं, स्टेटस को बूलियन की जगह स्ट्रिंग कर दें, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप आगे टू स्ट्रिंग लगा सकते हैं, तब भी आपका काम चलता रहेगा, कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है जी। इस तरह भी आप इसको कास्ट कर सकते हो, डेटा चेंज करवा सकते हो। सो आई होप के दिस मेक सेंस। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा।